जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मार्च के मंथली राशि फल के बारे में। वृषभ राशि वालों के बारे में चर्चा होगी। मार्च का महीना कैसा रहेगा। चतुर्वर्गीय योग भी बन रहा है। मार्च के महीने में खरपर योग भी बन रहा है। खरपर योग वो होता है जब 5 रविवार, 5 शनिवार, 5 मंगलवार आते हैं तो खरपर योग का निर्माण हो रहा है, जो कि मार्च के महीने में बन रहा है। अब इतने सारे योग बन रहे हैं, उसका अच्छा और बुरा जो इफेक्ट है वो वृषभ राशि पे कैसा पड़ेगा, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तो ये कार्यक्रम जिनकी वृषभ राशि है, जो नाम से वृषभ देखते हैं, दोनों ही देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम वृषभ राशि की मंथली कुंडली के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ये आपकी मंथली कुंडली आ रही है वृषभ राशि, वृषभ लगन की, दोनों ही देख सकते हैं। रिजल्ट आपको अच्छा ही मिलेगा। जो मैं बताऊंगा वो उस पर एक्यूरेसी आप कमेंट करके जरूर लिखें कि जो मैं बताता हूं ना, या तुक्का मारता हूं मित्रों, या उसमें कुछ सच्चाई भी होती है, तो वो कमेंट करके और भी लोगों को अवगत कराएं। चलिए, पहले हम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भाई, गुरु यानी कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह गुरुदेव आप ही की राशि में, भाई तो कहीं ना कहीं गुरुदेव आपकी राशि में, तो आपको बिना ज्ञान दिए तो मानेंगे नहीं, और आपको धार्मिक किए बिना तो जाएंगे नहीं। तो गुरु यहां होने से मार्च के महीने में तीर्थ यात्रा के योग बन रहे हैं। और अगर आप तीर्थ यात्रा आपकी कैंसिल हो गई, आप जा नहीं पाए, तो गुरु खुद स्वयं चल के आपके घर आएंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। यानी किसी धार्मिक व्यक्ति, पंडित, गुरु से आपकी मुलाकात है, या फिर आप किसी तीर्थ में जाने के आपके योग नजर आ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं धार्मिक व्यक्ति से आपका मार्च के महीने में मिलन नजर आ रहा है। और जो युवा है, यंगस्टर है, उनका कुछ सीखने का, कुछ कोर्स करने का भी मार्च के महीने में योग बनता है, क्योंकि गुरु शिक्षा का कारक भी है। तो शिक्षा में, नई स्ट्रीम में आप कुछ ना कुछ ज्वाइन करने वाले हैं, उसके योग भी मार्च से ही आपके बनते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके धन की स्थिति के बारे में। तो धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी आपके बुध हैं, और बुध लाभ भाव में जरूर बैठे हैं, लेकिन शुक्र, राहु, कहीं ना कहीं बुध और चंद्रमा, चतुर्वर्गीय ग्रह की युति भी बन रही है। ये 4 ग्रह बन रहे हैं, शुक्र, बुध, राहु, चंद्रमा लाभ भाव में। तो कहीं ना कहीं आप 1 तारीख से लेकर 14 मार्च तक, क्योंकि लाभ भाव में बन रही है मित्रों, और आप कोई भी मेहनत किस लिए करते हैं, लाभ कमाने के लिए, और लाभ भाव में ये युति है। तो कहीं ना कहीं धन का अवरोध 1 से लेकर 14 मार्च तक देखोगे। धन हानि होगी, आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में गड़बड़ी हो सकती है। तो 14 मार्च तक किसी को धन उधार देने से बचें, कहीं धन निवेश करने से बचें, और बेफालतू का धन खर्च ना करें। 14 मार्च तक किसी की भी बातों में आकर धन निवेश नहीं करना, नुकसान होने के योग नजर आ रहे हैं। और बहुत से लोग 2-3 दिन के लालच में शेयर में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो भाई आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, सावधान रहें। 14 मार्च तक की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। फिर 15 तारीख के बाद बुध वक्री हो जाएंगे। बुध वक्री होने से ये जो चारों ग्रह जो अभी तक आपके धन में अवरोध कर रहे थे, यही आपको आप धन में सपोर्ट करेंगे। यानी 4 बड़े धन लाभ 14 मार्च के बाद आपको मिलते हुए नजर आएंगे। पहला, चंद्रमा के कारण किसी स्त्री से या विदेश से आपको कुछ धन लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। फॉरेन से इनकम नजर आएगी, या किसी लेडी की एडवाइस से आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। बुध से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपकी कोई डील 15 मार्च के बाद से बनेगी। यानी कि जो आप मेहनत कर रहे हैं वो 14 मार्च तक तो आपकी इतनी ज्यादा सफल नहीं है। 15 तारीख के बाद, बुध वक्री के बाद कोई डील आपकी मिलेगी, और उससे आपको अच्छा धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ राहु के कारण एक्स्ट्रा इनकम के योग, या 2 नंबर के काम से या कमीशन से कुछ लाभ, अचानक ही अनप्लान्ड लाभ होने के योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ शुक्र के कारण ऑनलाइन इनकम में इजाफा होगा, यानी कि ऑनलाइन धन में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 15 तारीख के बाद ही, बुध वक्री के बाद ही धन की स्थिति अच्छी आ रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मार्च वृषभ राशि के लिए 50-50 रहेगा। यानी आधा महीना खराब है और आधा महीना ठीक है। चलिए, अब परिवार भाव के बारे में बात कर लेते हैं। तो परिवार भाव के स्वामी कौन है? चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य है। सूर्य शनि की युति बनी है, और उसकी दृष्टि चतुर्थ भाव में ही है। देखिएगा, आमने सामने दृष्टि है ना, आमने सामने चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। तो सूर्य शनि की युति के कारण
1 तारीख से लेकर 14 मार्च तक, जब तक ये युति बन रही है, घर में कलेश रहेगा, माता पिता को कष्ट रह सकता है, माता पिता को अचानक हाथ पैरों में दर्द की समस्या, माता पिता का कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, शुगर बढ़ सकता है, उनके टेस्ट हो सकते हैं। यानी घर के अंदर थोड़ा स्थिति ठीक नहीं है, माता पिता के को लिए भी ये सूर्य शनि की युति बहुत अच्छी नहीं है। और यदि माता पिता को कष्ट नहीं होगा तो आपके माता पिता से ये सूर्य शनि की युति के कारण वाद विवाद पैदा हो जाएंगे। यानी कोई कान ऐसे पकड़ेगी ये युति या घुमा के पकड़ेगी जरूर, याद रखिएगा। फिर 15 तारीख के बाद जब सूर्य देव मीन राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे, तब जाके ये सूर्य शनि की युति टूटेगी। घर के अंदर माता पिता की हेल्थ अच्छी होगी, माता पिता से बनने लगेगी, घर के अंदर शांति का माहौल होगा, घर के अंदर खुशियों का माहौल भी जब ही हो पाएगा। यानी 14 तारीख तक तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, 14 के बाद स्थिति ठीक हो जाएगी। बात करें वृषभ राशि वाले उनकी, जिनकी संतान है, चाहे छोटी संतान है या बड़ी संतान है, उनका मार्च का महीना कैसा रहेगा। तो भाई संतान भाव के स्वामी देखिएगा, पंचम भाव होता है, इसके स्वामी बुध देव है। और बुध कहां पर बैठे हैं? बुध लाभ भाव में तो जरूर बैठे हैं, लेकिन चंद्र, बुध, शुक्र और राहु 4 ग्रहों के साथ में बैठे हैं। तो इनके साथ में बैठने से मार्च खासकर 14 मार्च तक, चाहे आपकी छोटी संतान है या बड़ी संतान है, उनके विद्या के लिए स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आप महसूस करेंगे अगर आपकी बड़ी संतान है, 18 प्लस संतान है, तो उनकी और आपकी बात बात में बहस होगी, ऐसा योग नजर आ रहा है। बड़ी संतान को धनानी के योग नजर आ रहे हैं। और अगर आपकी छोटी संतान है तो एलर्जी, नेत्र की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, वायरल इन्फेक्शन आपकी छोटी संतान को 2-3 बार पकड़ेगा। यानी एक बार बीमार होगा, फिर ठीक होगा, फिर दोबारा पकड़ेगा। तो ऐसी स्थिति, ये जो रिपीटेशन वाली स्थिति है, ये बुध के कारण होती है। तो ऐसा कब तक रहेगा? 14 मार्च तक। 14 मार्च तक एक चीज ठीक हो जाएगी, फिर दूसरी चीज की प्रॉब्लम शुरू होगी। फिर 15 मार्च के बाद से बुध वक्री हो जाएगा। यहां से संतान से जो बहस होना, जो वाद विवाद चल रहा था, संतान के जीवन में कष्ट चल रहा था, वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। यानी बुध वक्री होने से उनकी विद्या भी ठीक हो जाएगी, एकाग्रचित्ता में भी असर आएगा और हेल्थ पे भी असर आएगा। जय माता दी। मेरे साथ अभी पुरी जी आए हैं और पुरी जी से हमारा संबंध बहुत पुराना है, यानी 10 साल पहले साउथ वेस्ट अफ्रीका में जा चुके हैं। उससे पहले हम काफ़ी मिलते थे। तो कुछ आपके अनुभव ज्योतिष के प्रति? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी को कि उन्होंने ये मौका दिया हमें बात करने का। पंडित जी से काफ़ी पुराना रिश्ता है और ज्योतिष से संबंधित अगर हम बात करें तो पंडित जी की जो भी प्रेडिक्शंस होती हैं बहुत सटीक होती हैं और बड़ी लॉजिकल होती हैं। तो इसी के कारण आज इतना विख्यात हैं पंडित जी अपने इस ज्योतिष को लेके। और हम तहे दिल से पंडित जी से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और हमारे जितने भी युवा हैं, मैं उनको एक तरह से एक प्रेरित करूंगा कि इस साइंस को जो है वो आगे बढ़ाएं। और पंडित जी से बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। जी धन्यवाद। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट विद्यार्थियों के बारे में। तो विद्यार्थियों के लिए भी ये महीना 2 भागों में बटेगा। वही 1 तारीख से लेकर और 14 मार्च तक आपका बुध वक्री के कारण वाद विवाद रहेगा। आपके अपने माता पिता से लड़ाई, अपने मित्रों से लड़ाई, बेफालतू की लड़ाइयां रहेंगी, पेट की प्रॉब्लम रहेगी, एलर्जी की समस्या रहेगी, कुछ धनहानि भी आपको होगी। तो 14 मार्च तक बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, एकाग्रचित्ता की कमी भी स्टूडेंट में रहेगी। 15 तारीख के बाद जैसे ही बुध वक्री हो जाएंगे, आपके करियर में आपको कोई गुड न्यूज, कहीं आपने अप्लाई किया है तो वहां से गुड न्यूज आपको मिलती हुई नजर आएगी। तो 15 मार्च का आपको वेट करना है। इसी प्रकार से हम अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो जॉब वाले खुश हो जाए क्योंकि मार्च का महीना कहते हैं ना फंटास्टिक महीना है। क्योंकि 2 मार्च से लेकर 25 मार्च तक शुक्रदेव वक्री हो जाएंगे और शुक्रदेव वक्री होंगे। और अभी शुक्र, बुध, राहु और चंद्रमा ये चारों ग्रह लाभ भाव में बैठे हैं, देख रहे हैं ना, लाभ भाव में। तो यहां अशुभ रिजल्ट मिलना चाहिए आपको, लेकिन क्योंकि शुक्र वक्री हो गए तो अशुभ का उल्टा शुभ हो जाता है। तो यहां पर आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा मार्च के महीने में। यानी 2 बड़ी घटनाएं आपके जीवन में मार्च में होती हुई नजर आएगी। पहला देखा जाए
तो चंद्रमा के कारण आपको बॉस की एडवाइस से कुछ लाभ होगा, बॉस आपके लिए कुछ ना कुछ करने वाला है जिससे आपको लाभ होगा। दूसरा, बुध के कारण आपकी अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। और तीसरा, शुक्र के कारण पद धन के लाभ या ऑफिस में कोई इच्छा पूर्ति या आपकी पावर रुतबा कद्र बढ़ जाएगी ऑफिस में शुक्र के कारण। इसी प्रकार से राहु के कारण अचानक ही आपको नई नौकरी के ऑफर मिल जाएंगे, पुरानी जगह से आपका हिसाब क्लियर हो जाएगा, पुराना फंड आपको मिल जाएगा, पुराना जॉब से संबंधित कुछ वाद विवाद चल रहा है वो सॉल्व हो जाएगा। तो कुल मिलाके ये जो 4 ग्रह है, चारों की युति आपको बेस्ट रिजल्ट देगी जब शुक्र वक्री होंगे। यानी कि 2 मार्च से 25 मार्च तक आपको बेस्ट रिजल्ट कैरियर में, नौकरी में मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि के दांपत्य जीवन के बारे में। तो दांपत्य जीवन में देखा जाए तो जो सप्तम भाव में बृहस्पति की दृष्टि है और इस दृष्टि का जादू पूरा मार्च के महीने में आपको मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि होती है जो आपके पति पत्नी के भाव में पड़ रही है, प्रेमी प्रेमिका के भाव में पड़ रही है। तो आपका ये पूरा महीना अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का आपको रिजल्ट मिलेगा। यानी कि पहले हम प्रेमी प्रेमिका लव कपल के बारे में बात करें तो चाहे आपकी हेल्थ के लिए ये जो मार्च का महीना बहुत अच्छा नहीं है। यानी पार्टनर को हेल्थ के इश्यू रहेंगे, उनको चोट लग सकती है, उनको एलर्जी की समस्या हो सकती है, वाहन या मोबाइल पे कुछ खर्चा आ सकता है, बेफालतू के खर्चे बढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, भाई हेल्थ के लिए आपके लिए मार्च का महीना अच्छा नहीं है। गुरु की दृष्टि उस पर असर नहीं कर पाएगी। ये चीजें चोट, एलर्जी की समस्या या आपका कोई वाहन पे खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन करियर में चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, गुरु की दृष्टि का कमाल, यानी इस दृष्टि का कमाल आपको नजर आएगा। यानी कि करियर में आपको अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा, ऑफिस में कोई आपके पार्टनर की इच्छा पूर्ति नजर आ रही है। और पार्टनर के साथ में मार्च में आप प्लान कर सकते हैं, या तो आप किसी तीर्थ यात्रा में जाएंगे या नदी पहाड़ों की यात्रा का प्लान कर सकते हैं मार्च के महीने में, उसका प्रबल योग बनता है। पार्टनर को अच्छा धन लाभ भी मार्च में मिलता हुआ नजर आएगा, लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे। यानी गुरु की दृष्टि अच्छी भी है और खराब भी है। तो कहीं ना कहीं पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका की हेल्थ के लिए, खर्चों के लिए तो महीना अच्छा नहीं है, लेकिन आगे नौकरी करियर के लिए अच्छा है। बात कर लेते हैं वृषभ राशि के व्यापार के बारे में। जो नौकरी करते हैं, जो फैक्ट्री चलाते हैं, उनका कहीं ना कहीं मार्च का महीना कैसा रहेगा। भाई 10वें भाव में तो सूर्य शनि की युति बैठी है। अब ये सूर्य शनि की युति 10वें कर्म व्यापार का क्षेत्र है, करियर का क्षेत्र है। तो 1 तारीख से लेकर 14 मार्च तक आपका काम मंदा रहेगा, कर्मचारी से प्रॉब्लम होगी, मशीनरी पे खर्चा, सरकारी कुछ खर्चा, जीएसटी पे आपका खर्चा, मतलब आप परेशान रहेंगे 14 मार्च तक, जब तक ये युति बन रही है। तभी अगर सरकारी में खर्चा होगा या कर्मचारियों से खर्चा होगा तो ऐसा योग बनता है आपका सूर्य शनि की युति से। फिर 15 तारीख के बाद ये सूर्य शनि की युति टूट जाएगी। उसके बाद काम में तेजी आ जाएगी। जो सरकारी टेंशन चल रही है, कर्मचारी से टेंशन, मशीनें ठीक होके नहीं दे रही है, वो चीजें आपकी ठीक होने लगेंगी। तो कुल मिलाके 15 मार्च के बाद व्यापारियों के लिए स्थिति ठीक है। तो आधा महीना खराब है और आधा महीना अच्छा है। तो मार्च का महीना व्यापारी दुकानदारों के लिए मिश्रित फलदायक रहने वाला है। मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। मेरा नाम राजन पटेल है और मैं अपनी डॉटर की शादी को लेकर काफ़ी टाइम से परेशान था। तो गुरुजी का नंबर और गुरुजी से मिलना हो पाया, लड़की की कुंडली दिखाई और जो गुरुजी ने उपाय सजेस्ट किए उसके बेसिस पर मेरी लड़की की शादी फिक्स हो गई है। अगले महीने शादी है और जो गुरुजी ने उपाय हमें बताए थे वो सब हमने किए। आज लोकल लड़का मिल गया है, कनाडा से ही है, और शादी के बाद हम लोग पूरा परिवार बहुत खुश है।